वे बुजुर्ग हैं, जितने बड़े लोग हैं और जितने साथी, सबका आशीर्वाद और प्यार ले लीजिए। सर ये बार बार चुनाव आयोग पे विपक्ष वार करता है। ये अभी पिछले कुछ समय से ज्यादा देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जैसे बिहार में ही कि हम शिकायत करते हैं और कोई सुनता नहीं है या निर्णय कोई और लेता है। सर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मैं। 1900 राजनीतिक पार्टियों से चुनाव आयोग का संवाद लगातार होता रहता है। पिछले 4 महीनों में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑल पार्टी मीटिंग्स करवाई गई, हर जिले में ऑल पार्टी मीटिंग्स करवाई गई और हर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के यहाँ भी ऑल पार्टी मीटिंग्स कराई गई। कुल मिला के लगभग 5000 ऐसी मीटिंग हुई जिसमें कि 28,000 लोगों ने, राजनीतिक दल के नेताओं ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग स्वयं सभी नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी से मिल रहा है। 5 नेशनल पार्टीज भी मिल चुकी हैं और 4 से अधिक स्टेट पार्टीज भी मिल चुकी हैं। अगर कोई विषय आता है तो कई बार ऑल पार्टी डेलीगेशंस भी आते हैं, तो चुनाव आयोग उनसे भी मिलता है। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों से लगातार संवाद बना रहता है। चुनावी प्रक्रिया में सबसे प्रमुख तो मतदाता है, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वो हमारे राजनीतिक दल होते हैं और उनसे हमारा संवाद लगातार बना रहता है। सर कांग्रेस का एक आरोप है आप पर 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उसमें विपक्षी दलों को हटा दीजिए, राजनीतिक दलों को हटा दीजिए, तो जो सामाजिक चिंतन करने वाले लोग हैं या फिर विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि ये कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि जो चुनाव आयोग के आदेश होते हैं, अगर उनको पढ़ने के बाद अगर चर्चा की जाए तो कई सारे विषयों का समाधान उसी में निहित है। जैसे कि बिहार में 22 साल पहले 1/1/2003 की जो मतदाता सूची है, उसमें जो भी लोग हैं उनको प्राथमिक दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अर्थात जिन लोगों का नाम उस सूची में है उनको कोई कागज नहीं देना, और अगर जब उनके बच्चों के मतदाता पत्र बनते हैं तो उनको भी अपने माता पिता के लिए कोई कागज नहीं देना। जहां तक समय परिधि की बात है, जब 2002 में मतदाता सूची का बिहार में गहन परीक्षण हुआ था, तब भी 15 जुलाई से 14 अगस्त अर्थात 31 दिन में हुआ था, और इस बार भी 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 31 दिन के अंतर्गत हो रहा है। चुनाव आयोग के फैसले पर नीतीश कुमार की खामोशी न जरा देखिए उनके चेहरे की मुस्कान। उनको लगता था कि हम तो हार ही चुके हैं, बीजेपी को लग रहा था हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, सरकार को लग ही रहा था हम तो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर उनका जश्न देखिए, जरा देखिए कि चुनाव आयोग झुक गए लेकिन ये लोग खामोशी रह गए। आज का दिन बिहार वासियों के लिए नाम है क्योंकि उनकी पहली जीत है। आज का दिन तेजस्वी यादव के नाम है, उनकी पहली जीत है। आज का दिन उन तमाम बिहार के लोगों के लिए है, दलितों के लिए है, गरीबों के लिए है, SC ST के लिए है, जो लोग छाती पीट कर कह रहे थे कि कुछ भी कर लीजिए, हम इस चाल को, इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस मुहिम में, इस अभियान में राजनीति है, सियासत है, गंदी राजनीति है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार वासियों की इसलिए जीत है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक अभियान लाया है और कह रहा है अब दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। अब दस्तावेज दरअसल पूरी तरीके से जो है अब ज़रूरी नहीं है। यानी कि अब जिस तरीके से दिक्कतें पैदा हो रही थी, लोगों के पास फ़ोटो नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, मैं खुद वोटर हूँ, नया वोटर हूँ, मेरा खुद नहीं हो रहा था। भाई माँ बाप का कहाँ से लोग प्रमाण पत्र लाएगा? वो भी बिहार में आपका ना सिस्टम दुरुस्त है, ना आपका कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हॉस्पिटल के हालात ठीक नहीं है आपके, बस आए हवा हवारी चिकनी चमेली बातें करने चले आते हैं। ये बेशर्म सरकार को शर्म ही हया नहीं है। ये नीतीश कुमार चुप्पी होकर जश्न किस बात का आप मना रहे थे? क्या इस बात का कि लोग वोट ना कर पाएँ, या इस बात का कि लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए? क्या ये NRC ला रहे थे क्या पर्दे के पीछे?
कान खोल कर सुन लो नीतीश कुमार, आज एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज एक बिहार का नागरिक होने के लिए बोल रहा हूँ। आप सरकार हैं, आप भगवान नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप खुदा नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप अल्लाह नहीं हैं जो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। नीतीश कुमार, ये संवैधानिक पद है, जिस कुर्सी पे हैं आप बैठे हुए, वो सवाल पूछने के लिए ही तुम्हें बैठाया गया है और आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। ये चुप्पी ये बताती है कि आप बेईमान हैं। ये चुप्पी ये बताती है कि बिहार के नागरिकों के साथ आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे कि जिनके पास दस्तावेज नहीं था उनको घुसपैठिए घोषित करते, आप पाकिस्तानी बांग्लादेशी घोषित करते और संघीय और आरएसएस के साथ आप हाँ में हाँ मिलाते। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में आपने बेईमानी की वो चीज़ें लोगों के सामने साबित हो गया। एक बिहारवासी होने के साथ हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने एक वक्त के लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जो लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, राजस्थान रह रहे हैं, क्या वो लोग बिहार आकर सिग्नेचर करते? क्या वो लोग बिहार आकर फॉर्म भरते? ऐसा तो आपने दस्तावेज में लाए नहीं कि वो लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर की ज़रूरत थी तो वो कहाँ से आते? क्या ऑनलाइन आपने इस तरीके का व्यवस्था दे रखा था? फिर चुनाव आयोग पर आप चुप क्यों थे नीतीश कुमार? क्योंकि आपका नीयत ठीक नहीं था, आप बेईमान थे। इस वजह से आप चाह रहे थे कि इस आर में हम चुनाव जीत जाएंगे। ये आरएसएस और संघियों के खेल में आप दरअसल जो है जश्न मना रहे थे और ये साबित आज हो गया। लेकिन बिहार वासियों की आवाज़, हमारी आवाज़ और विपक्ष ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई उसकी जीत है। चुनाव आयोग से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम को, इस अभियान को रद्द करें। आप चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया उसको रद्द करें। बिहार में जो आम तौर पे जो वोटिंग हो रहे थे वो होने दें और बहुत सारे मतदाता जो नया कैंडिडेट है उनको भी उनका वोटर आईडी जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि वो चुनाव देंगे, वो वोट देंगे, अपने उन नेता को चुनेंगे जो बिहार का विकास कर सकते हैं। उन निकम्मों को इस बार नहीं चुनेंगे जो बिहार में गुंडे फैला रहे हैं, जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने बेटों को विदेशों में भेजकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मंसूबा को कामयाब न हो, इस वजह से दरअसल जो है नए वोटरों को मौका मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा आप जानते हैं चुनाव आयोग का ये खेल न साबित हुआ है, न हो पाएगा और न ही जो सरकार की मंशा है वो हो पाएगा। ये आज की जीत बिहार वासियों की जीत है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस अभियान को रद्द करेगा और वापस लेगा।